प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोग के बीच हम आज ये बतलाने जा रहे हैं कि लंबी आयु जीना जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करें। संत कबीर साहेब जी का कथन है कि लंबी आयु कोई मोल नहीं रखता, इसलिए कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। इसके द्वारा प्राणी अपनी आत्मा का कल्याण करे। इसके द्वारा प्राणी अपनी आत्मा का कल्याण करे, क्योंकि मनुष्य शरीर भागवत भजन के लिए मिला है, जनहित के लिए मिला है। यह शरीर नाई का काम करता है, भवसागर से तरने का साधन है, माध्यम है। मनुष्य शरीर ही भजन भाव करने के लिए है, बाकी तो अन्य शरीर उपयुक्त नहीं है, उनको कर्म करने के लिए नहीं बनाया गया है। मानव शरीर ही है जिसके द्वारा हम लोग भजन भाव करके भवसागर को पार कर सकते हैं। मानव में ही जब सदकर्म करते हैं तो देवत्व को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, पुनः मनुष्य तन में जन्म लेते हैं, 84 में जाने से बचते हैं। 84 में जैसे पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधा इत्यादि, कीड़े मकोड़े इत्यादि इत्यादि, ये सब 84 में 84 के तहत हैं, 84 के अंतर्गत हैं। हम लोग हरि भजन नहीं करके अमूल्य समय को बर्बाद कर रहे हैं। पुनः ये शरीर मिलने वाला नहीं है। कबीर जी ने भी कहा है कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह नहीं बारंबार, यानी बार बार इस मानुष शरीर नहीं मिलता। ये मिलता भी है तो उसी को जो सदकर्म करते हैं, जनहित में काम करते हैं, दूसरों पे दया करते हैं, दूसरों सभी समस्त जीवों से प्रेम करते हैं, किसी को प्रताड़ित नहीं करते, मान अपमान से बचे रहते हैं, किसी को अपनी ओर से कष्ट नहीं पहुंचाते। मन कर्म वचन तीनों के द्वारा दूसरों के हित की बात बोलते हैं, मधुर बात बोलते हैं, उचित बात बोलते हैं, क्षमा दया प्रेम शांति का उपयोग करके जो जीवन जीते हैं वो मानवीय धर्म के तहत है। ऐसा जीवन जीना ही उत्तम जीवन है। बाकी तो पशु भी जन्म लेते हैं, कमाते खाते हैं, मर जाते हैं। अब मनुष्य भी उतना ही कर्म करे कि जन्म ले, कमाए खाए, अंततोगत्वा मर जाए, तो फिर मनुष्य में पशु पक्षी में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए मानव को चाहिए कि सदग्रंथों में जो वर्णित हैं सद लक्षण, सद व्यवसाय, सद व्यवहार, सद कर्म, इन सदगुणों को अपने जीवन में उतारे और मानवीय धर्म को निभाते हुए जीवन जिए, ताकि हम मानव से देवता बन सकें, नर से नारायण बन सकें। यही शरीर तो है जिसके द्वारा इस तरह के आचरण व्यवहार कर्म अपना करके और साथ ही साथ परमात्मा में मन को स्थिर करके, अर्थात परमात्मा से को मन से सदैव ध्यान चिंतन मनन करते हुए या मन में परमात्मा को बसा करके या मन को भगवान में बसा करके सदैव पवित्र जीवन जीते रहना चाहिए, ताकि मानव जीवन सार्थक हो सके।
संत कबीर साहब जी कहते हैं कि जीवना तो थोड़ा ही भला, जो सत सुमरन होए। लाख बरस का जीवना, लेखे धरे न कोई। ये संत कबीर वाणी है। संत कबीर जी को कहना है कि थोड़ा ही जीवन जियो, मगर सार्थक जीवन जियो। भगवान के भजन करते हुए जीवन जियो। ज्यादा जीकर क्या करोगे जब भजन नहीं करोगे, जीवों पे दया, उपकार, प्रेम नहीं बरसाओगे, तो फिर ऐसा जीवन जीने का क्या मूल्य रह जाएगा। संत कबीर जी कहते हैं, हरि की भक्ति बिन धिक जीवन संसार। वे इस जीवन को धिक्कारते हैं। संत कबीर जी कहते हैं कि हरि की भक्ति बिना धिक जीवन संसार, यानी भगवान के भजन बिना ऐसा जीवन जीना संसार में धिक्कार में है। संसार में भगवान के भजन बिना संसार में भगवान के भजन बिना संसार में जीना धिक्कार है। ऐसा हम क्यों जिए जो हरि का भजन ना कर सकें। इस तरह से सिद्ध होता है। कबीर वाणी खुद ही सिद्ध कर देती है। कबीर वाणी खुद ही सिद्ध कर देती है कि ऐसा जीवन उचित नहीं है। जीवना तो थोड़ा ही भला, जो सत सुमरन होए। थोड़ा ही जिए, मगर भजन करें और सदकर्म करें, सद लक्षण, सद व्यवसाय, सद व्यवहार, सद आचरण को अपने जीवन में उतारें। इस तरह से हम लोग का जीवन जीना चाहिए। हम इसकी जानकारी हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो गया।